ताइकुकर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताइकुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं यस वर्ड का नेक्स्ट पार्ट। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक हफ्ता बीत चुका था। जंगकुक एक भी बार ऑफिस नहीं आया था और ना ही उसने ताई को एक बार भी कॉल करने की कोशिश की थी। और जब भी ताई कॉल करता तो जंगकुक उसे रिसीव नहीं करता। ताई ऑफिस में बैठे अपने फ़ोन पर जंगकुक का नंबर देखता हुआ कहता है, जंगकुक क्या हुआ तुम्हें? एक बार तो मेरा कॉल रिसीव कर लो। ना ही तुम वही मैसेज कर रहे हो, ना ही उसका रिप्लाई। तुम ठीक तो हो ना? यूं ही सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी उसके कैबिन में मिनहो एंटर करता है और ताई की आंखों में आंसू देखकर वह तुरंत ताई के पास आते हुए पूछता है, ताई तुम ठीक हो ना? ताई मिनहो को अपने सामने खड़ा देख तुरंत अपने आंसू को पोंछते हुए कहता है, हाँ मिनहो मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो? हाँ ताई मैं ठीक हूँ। सर कई दिनों से आए नहीं, कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं मिनहो, सब कुछ ठीक है। मिनहो कुछ सोचते हुए कहता है, ताई मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो मिनहो, प्लीज़ बुरा मत मानना। ओके। ताई ओके में सर हिलाता है। मिनहो तुरंत कहता है, तुम्हारे और सर के बीच कुछ चल रहा है क्या? मिनहो की बात सुनकर ताई जंगकुक के साथ बिताए हुए यादों को याद करने लगता है और उसको वो बात याद आ जाती है जिसमें जंगकुक ने उसे कहा था, आई लव यू ताई, लव यू मोर। ताई को खोया देख मिनहो कहता है, ताई। ताई अपने सेंस में वापस आते हुए कहता है, नहीं नहीं मिनहो, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। जंगकुक नामजोंग के कहने पर ताई के आसपास ना जाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि आरएम ने उसे बहुत ज़्यादा डरा दिया था और जंगकुक किसी भी हालत में ताई को खोना नहीं चाहता था। इस वजह से वह बस ताई का कॉल या मैसेज इग्नोर कर रहा था, पर वह जितना ताई से दूर रहने की कोशिश कर रहा था उतना ही ताई की बातें ख्याल उसके जहन में आ रही थी, जिसकी वजह से वह और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और एरोगेंट हो चुका था। जंगकुक, युंगी और आरएम एक मीटिंग के लिए एक पब में गए हुए थे। साइड में उनकी मीटिंग चल रही थी। सभी कुछ मैनेज हो रहा था। सभी माफिया वर्ल्ड के लोग ही थे। प्रॉपर तरीके से मीटिंग ख़त्म होने के बाद और डील फाइनल होने के बाद वह आदमी मुस्कुराते हुए जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, हमारी डील फाइनल होने की खुशी में मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट तैयार किया है, इस बार की सबसे खूबसूरत डांसर। इतने में एक लड़की आकर जंगकुक की गोद में बैठ जाती है। माफिया वर्ल्ड में सभी लोगों को जंगकुक की इस कमज़ोरी के बारे में पता था कि उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है लड़कियां। जंगकुक लड़की देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। आदमी अपना सेंटेंस पूरा करते हुए कहता है, ललीसा। उफ लीसा। आदमी उसके बाजू पर हाथ फेरते हुए कहता है, जितना खूबसूरत इसका चेहरा है उतना ही खूबसूरत इसका नाम भी है। वह आदमी लीसा को देखकर अपने लिप पर बाइट करता है। जंगकुक को लीसा को देखकर कोई इंटरेस्ट नहीं था। लीसा सिडक्टिवली जंगकुक के चेहरे पर हाथ फेरती हुई कहती है, हैंडसम। तो ये भी कम नहीं है। लीसा के टच से जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। शायद उसने लीसा को पहचाना ही नहीं था। लीसा फिर कहती है, शायद ये मुझे भूल गए हैं। मैं पहली बार इन्हें अच्छे से सर्व नहीं कर पाई ना। अब मैं कोशिश करूँगी कि ये मेरे टच को कभी भूल नहीं पाए। ये कहकर लीसा अपने हाथ को जंगकुक के एब्डोमेन पार्ट की तरफ ले जाती है। इतने में जंगकुक उसके हाथ को पकड़ लेता है और ना में सर हिलाता है। आदमी उसे देखता हुआ हैरानी के साथ कहता है, क्या हुआ जंगकुक? माफिया किंग को हमारा गिफ्ट पसंद नहीं आया क्या, या कोई और वजह है? डोंट वरी, फ्रेश है। इसे अभी किसी ने हाथ नहीं लगाया है तुम्हारे सिवा।
लीसा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उस आदमी ने पहले ही निकलवा ली थी। आदमी स्माइल करते हुए कहता है, ये तुम्हें दोबारा सर्व कर कर खुश करना चाहती है। शायद ये तुम्हें पहली बार सेटिस्फाई नहीं कर पाई। ये सब सुनकर जंगकुक लीसा की तरफ देखता हुआ सोचता है कि वो इसे कहाँ मिला था, पर उसे कुछ याद नहीं आता। लीसा जंगकुक के चेहरे को देखकर समझ गई थी कि जंगकुक उसे भूल चुका है। वह सिडक्टिवली जंगकुक की बॉडी पर और उसके चेस्ट पर हाथ लगाती हुई कहती है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है तो मुझे एक मौका तो दे सकते हो आप। लीसा उसके चिक्स को अपने चिक्स पर लगाती हुई कहती है। आरएम को भी ये मौका ठीक लगता है, क्योंकि जब से जंगकुक ताई से मिला था वो बाकी लड़कियों को तो जैसे भूल ही गया था। और ट्रिप से आने के बाद बेशक जंगकुक का पूरा दिन इसी काम में निकल जाता था, पर उसका ध्यान कहीं और ही रहता था। आरएम सोचता है, क्या पता जंगकुक जब दोबारा लड़कियों से मिलने लग जाएगा तो वो ताई को भूल जाएगा। इस वजह से हमेशा ये सब मना करने वाला आरएम जंगकुक को कहता है, हाँ जेके, क्यों नहीं, हाँ लीसा तुम ले जाओ उसे। जंगकुक गुस्से में आरएम की तरफ देखता है और फिर उस आदमी की तरफ देखकर उठता है और पब के प्राइवेट रूम की तरफ जाने लगता है। स्टेयर्स में पहुंचते ही लीसा सिडक्टिवली जंगकुक के नेक पर अटैक कर देती है और उसे वेट किसेस देने लगती है। जंगकुक तुरंत उसे रोकता हुआ कहता है, लीसा रुको। लीसा अभी भी जंगकुक की बॉडी के साथ टची हो रही थी। जंगकुक लीसा को खुद से दूर करते हुए कहता है, मुझे याद नहीं है कि मैं तुमसे कहाँ और कैसे मिला, पर जो भी हुआ है आई एम सो सॉरी। मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया है, बट नाउ आई कांट डू दिस विद यू। ये कहकर जंगकुक लीसा को वहीं छोड़कर चला जाता है। लीसा मुस्कुराते हुए जंगकुक को जाते हुए देखती है और कहती है, बस मुझे यही तो जानना था। इतने में सामने से एक आदमी हंसता हुआ आता है और कहता है, वेल डन लीसा, वेल डन। ये तो कंफर्म हो गया कि इसकी वही कमज़ोरी है। लीसा जिस तरफ से जंगकुक गया था उस तरफ देखते हुए कहती है, मैं बस इसे तड़पते और रोते हुए देखना चाहती हूँ, जैसे इसने मुझे तड़पाया था। मैं इसे एक जिंदा लाश बनाकर छोड़ दूँगी। जैसे इसने मेरी चीखने की आवाज़ें नहीं सुनी थी ना, वैसे ही इसकी चीखे की आवाज़ सुनने के लिए कोई नहीं होगा इसके पास। इतने में लीसा उस आदमी की तरफ देखते हुए कहती है, वैसे तुम करने क्या वाले हो बोगम? बोगम मुस्कुराते हुए कहता है, तुम देखती जाओ। वेल डन, चलो मैं चलता हूँ। बोगम वहाँ से जाने लगता है, पर लीसा उसे रोकते हुए कहती है, वैसे तुम्हारी इससे क्या दुश्मनी है? बोगम पीछे मुड़ते हुए लीसा को देखकर मुस्कुराता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। लीसा बोगम को जाते हुए देखती है और बड़बड़ाती है, मुझे कभी इसका भी समझ नहीं आता। चलो कोई ना, मुझे तो अपना बदला लेना है इस राक्षस से। आखिरकार इतनी मेहनत कर कर इसकी एक कमज़ोरी तो पता लगी। किम तायोंग, गॉड ब्लेस यू यार। ये कहकर लीसा हंसती है और खुद से एक ईविल स्माइल अपने फेस पर रख लेती है। ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू, टेक केयर।